जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये प्रोनाउन की पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उन कॉन्सेप्ट को भी आपको सरल और आसान भाषा में कवर कराऊंगा, बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने प्रोनाउन की पार्ट 1 और 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और इस वीडियो में भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज उन वीडियोज को देखिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों एग्जामिनर आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा अगर आप तैयारी कर रहे किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जामिनर आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एंजॉय या एब्सेंट जैसे वर्ड सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहे हैं और उन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो याद रखना इन वर्ड्स के बाद हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और अगर इन वर्ड्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यू शुड अवेल ऑफ, आप देख रहे हैं अवेल एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। जो करेक्ट एरर था वो था पार्ट बी में। कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव या रेस्ट जैसे वर्ड्स सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहे हो, तो याद रखना इन वर्ड्स के या वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी नहीं होता। इन वर्ड्स को याद रख लेना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यू शुड कीप योर सेल्फ, आप देख सकते हैं कीप यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का यूज नहीं होगा। जो करेक्ट एरर थी वो थी बी पार्ट में। अगर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपके एग्जाम में इसी तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जामिनर कहीं से भी कोई सा भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप आसानी से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना और सुनना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख ना किया गया हो। ओके, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं माई सेल्फ से संबंधित जो नाउन या प्रोनाउन है वो आई आया है, इसलिए यहां पर माई सेल्फ आया। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। तो यहां पर आप देख सकते हैं माई सेल्फ से रिलेटेड कोई भी
सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहां पर माई सेल्फ नहीं होगा, मी हो जाएगा। अगर यहां पर आई होता तो यहां पर माई सेल्फ हो जाता। जो करेक्ट एरर था वो था पार्ट सी में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉट नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं, मेरे समझाने की जो लैंग्वेज है टफ है या इजी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको टफ लग रही है तो मैं अपनी लैंग्वेज को और सरल भाषा में आपको बताऊंगा हर कॉन्सेप्ट को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसके स्टार्टिंग सेंटेंस की ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ या ईच ऑफ से होती है, तो याद रखना इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, वन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से एक, नन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक यानी कि प्रति एक। ओके, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ ये दो पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं, वहीं वन ऑफ और नन ऑफ दो से ज्यादा पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। ईच ऑफ का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, प्रत्येक होता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स, तो जरा मुझे बताइए फ्रेंड्स कितने हैं, तीन हैं यानी कि दो से ज्यादा हैं, यानी कि ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। यहां पर तो तीन लोगों की बात हो रही है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा दो से ज्यादा नंबर है तो कईयों में से एक हो जाएगा, यानी कि यहां पर वन ऑफ का यूज होगा, ईदर ऑफ की जगह यूज ना होकर वन ऑफ का यूज होगा, यानी कि दो से ज्यादा फ्रेंड है तो वो कईयों में से बन जाएंगे, कईयों में से एक। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा नीदर ऑफ का मतलब होता है कईयों में से कोई भी नहीं, और हिज फोर सन्स यानी कि उसके चार पुत्रों में से, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, हिम मतलब उसकी, यानी कि उनके चार पुत्रों में से उनकी कोई भी देखभाल नहीं करता है। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है। दोस्तों अगर आपके भी एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और आपको क्विक रिवीजन करना है ग्रामर का, तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से आप अपना बहुत ही अच्छा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है जिसकी स्टार्टिंग सेंटेंस की ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ से हो, तो याद रखना ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ड है और इन सिंगुलर वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनर इन वर्ड्स के साथ कभी कभी प्लूरल वर्ब भी ऐड कर देता है जो एक एरर का पार्ट बन जाता है, तो इस बात को भी आप विशेषकर ध्यान में रखना। ईदर ऑफ का मतलब होता है, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दो में से एक। नीदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं। वन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से कोई एक, यानी कि संख्या दो से ज्यादा है। नन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से कोई नहीं। आपने देखा होगा आपके जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शंस आते हैं ए बी सी डी, तो दो से ज्यादा संख्या होती है, इसलिए एग्जामिनर बोलता है नन ऑफ दीज। यहां पर नीदर ऑफ दीज नहीं बोलेगा, नन ऑफ दीज बोलेगा। ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि प्रति एक। एवरी वन ऑफ का मतलब होता है हर एक, यानी कि हर प्लस एक। तो याद रखना इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और इनका अर्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। नीदर ऑफ हिज फोर सन्स, कितने सन्स की बात हो रही है, फोर सन्स की, चार सन की बात हो रही है, चार पुत्रों की बात हो रही है। नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। तो यहां पर जब चार सन्स यानी कि संख्या जो है दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा जब संख्या है तो वहां पर किसका यूज होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि कईयों में से कोई नहीं। आपने देखा होगा अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शन दे रखे होते हैं ए बी सी डी, तो एक लास्ट में डी वाला ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें ऐसे कोई नहीं। वहां पर नीदर ऑफ दीज नहीं बोलेगा, नीदर ऑफ दीज का मतलब होगा दो में से कोई भी नहीं। जब नंबर दो होते हैं तो वहां पर नीदर ऑफ दीज का यूज होता है, जब नंबर दो से ज्यादा होते हैं तो वहां पर नन ऑफ दीज का यूज होता है। ये आप अपने एग्जाम में जब आप अपने में जो क्वेश्चन आता है उसके नीचे जो ऑप्शंस होते हैं तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वहां पर लिखा
रहता है नन ऑफ दी, यानी कि ऑप्शन 2 से ज्यादा हैं, तो यहां पर नीदर का यूज नहीं होगा, नन का यूज होगा, यानी कि नन ऑफ हिज 4 सन्स, क्योंकि संख्या जो है 2 से ज्यादा है। लुक्ड आफ्टर हिम, यानी कि उसकी देखभाल नहीं करती। जो एरर होगा वो होगा पार्टी में। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ा बहुत भी आपकी हेल्प हुई है या मेरे समझाने का तरीका आपको थोड़ा अच्छा लगा है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर कौन सभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नई वीडियो के साथ फिर दोबारा नई ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।